आज की कहानी एक बहुत ही मजेदार फिल्म की है जिसके हीरो जिम कैरी हैं और फिल्म का नाम है द मास्क। कहानी की शुरुआत में एक आदमी दिखाया जाता है जो नदी के अंदर एक बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उस बॉक्स में से एक मास्क निकलकर ऊपर आ जाता है। सीन कट होकर हमें स्टैनली दिखाया जाता है जो एक बैंक में नौकरी करता है। वह अपनी दोस्त से फिल्म देखने के लिए पूछता है, लेकिन उसकी दोस्त दोनों टिकट लेकर चली जाती है और स्टैनली कुछ नहीं कहता। तभी उसका दोस्त आकर उसे समझाता है कि हर कोई तुम्हें नजरअंदाज करके क्यों चला जाता है। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम टीना है। वह स्टैनली के पास जाकर अपना अकाउंट खुलवाने की बात करती है। उस लड़की के बैग में एक सीक्रेट कैमरा होता है जिसे उसका साथी बाहर बैठकर देख रहा था। उसका प्लान बैंक को लूटने का था, लेकिन स्टैनली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उस लड़की के जाने के बाद उसका दोस्त उसे एक पार्टी में आने का न्योता देता है। तब स्टैनली को याद आता है कि उसकी कार अब तक खराब है। वह अपनी कार लेने के लिए जाता है, लेकिन वहां के आदमी कहते हैं कि आपकी गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई है, अगर चाहिए तो मेरी गाड़ी ले जाओ। स्टैनली वह गाड़ी लेकर पार्टी में जाता है, लेकिन उस गाड़ी की हालत बहुत खराब होती है। पार्टी में उसका दोस्त उसे बाहर ही भूल जाता है, जिससे स्टैनली को एंट्री नहीं मिलती। अपनी इतनी बेइज्जती के बाद वह वापस घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार बंद हो जाती है, जिससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वह उदास होकर नदी की तरफ देखने लगता है। तभी उसे पानी में कुछ दिखाई देता है। स्टैनली बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए पानी में चला जाता है, लेकिन वह कोई इंसान नहीं बल्कि कचरा होता है। वहीं उसे वही मास्क मिलता है जिसे वह अपने घर ले आता है। घर पर उसका कुत्ता उस मास्क को देखकर अजीब तरीके से व्यवहार करने लगता है। अब स्टैनली उस मास्क को पहनकर देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वह मास्क को अपने चेहरे पर लगाता है, वह मास्क उसके चेहरे से चिपट जाता है। थोड़ी ही देर में स्टैनली पूरी तरह बदल जाता है। वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। उसकी मकान मालकिन उसे देखकर डर जाती है और उस पर बंदूक लेकर गोली चलाने लगती है, लेकिन स्टैनली उछल कूद करते हुए खिड़की से बाहर चला जाता है। जैसे ही वह नीचे गिरता है, वह पूरी तरह से कागज की तरह पतला हो जाता है। वहाँ एक कार ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा होता है। तब स्टैनली अपनी जेब से एक छोटा सा हॉर्न निकालता है, लेकिन जैसे ही वह हॉर्न बजाता है, वह बहुत जोर से बजता है, जिससे कार के शीशे तक टूट जाते हैं। अब वह चलते चलते अपना बदला लेने के लिए कार वाले के पास जाता है और वहां पहुंचकर कार मैकेनिक को मजा चखाता है। सुबह जब वह उठता है तो वह सामान्य होता है, लेकिन उसे रात में किए हुए सारे काम याद रहते हैं। तभी एक पुलिस अफसर बाहर आता है और रात में हुई घटनाओं के बारे में पूछता है, लेकिन स्टैनली कहता है कि वह तो रात को सो रहा था और उसने कुछ भी नहीं सुना, इसलिए वह अफसर वहां से चला जाता है। परेशान होकर स्टैनली उस मास्क को खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन उसके जाने के बाद मास्क खुद ब खुद वापस आ जाता है। जब स्टैनली बैंक पहुंचता है तो उसका बॉस उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे खूब डांटता है। रात को स्टैनली को एक अखबार का टुकड़ा मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि टीना एक बार में डांसर है। वह उससे मिलना चाहता है। तभी उसे सोफे पर वही मास्क दिखाई देता है। अब स्टैनली फिर से मास्क पहन लेता है और अपनी ही बैंक में चोरी करने चला जाता है। वहीं टीना का साथी अपने गुंडों को बैंक लूटने के लिए भेजता है। वे अभी योजना बना ही रहे होते हैं कि तभी स्टैनली बाहर आता है। उसने सारा पैसा लूट लिया था और वहां से तेजी से भाग जाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और टीना के साथी और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। स्टैनली एक शानदार कार में बाहर पहुंचता है और अंदर जाकर टीना के साथ डांस करने लगता है। तभी टीना का साथी समझ जाता है कि इसी आदमी ने बैंक लूटा है, इसलिए वह और उसके गुंडे स्टैनली पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन स्टैनली सभी गोलियों से बच निकलता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और टीना के साथी को गिरफ्तार कर लेती है। वही पुलिस अफसर को कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे वह समझ जाता है कि यह टुकड़ा स्टैनली के कपड़ों का है। वह सीधे स्टैनली के घर जाता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन स्टैनली कहता है कि उसके ये कपड़े चोरी हो गए थे। फिर जब स्टैनली बैंक में वापस जाता है तो उसका बॉस फिर से उस पर गुस्सा करता है, लेकिन स्टैनली कहता है कि मुझसे तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी टीना वहां आ जाती है। वह स्टैनली से पूछती है कि क्या वह किसी हरे चेहरे वाले आदमी को जानता है, क्योंकि वह उससे मिलना चाहती है। स्टैनली भी कहता है कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ। दोनों रात को मिलने का तय करते हैं। अब स्टैनली अपने मास्क को लेकर एक विशेषज्ञ के पास जाता है, जिसे मास्क के बारे में बहुत जानकारी होती है, लेकिन वह भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। रात को स्टैनली मास्क पहनकर टीना से मिलने जाता है, लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है, जो पहले से ही उस पर नजर रख रही थी। टीना वहां से भाग जाती है, लेकिन स्टैनली खुद को फ्रीज कर लेता है। वो बहुत ही मजेदार तरीके से पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। स्टैनली मास्क उतार लेता है, तभी उसकी एक दोस्त कार लेकर आती है और उसे पुलिस से बचा लेती है। स्टैनली उसे सारी बातें बता देता है
मास्क के बारे में भी। लेकिन बाद में पता चलता है कि वह लड़की स्टैनली को धोखा दे रही थी और टीना के दोस्त के साथ मिली हुई थी। वह मास्क ले लेती है और स्टैनली को पकड़वा देती है। जब टीना का दोस्त मास्क पहनता है तो वह बहुत ही खतरनाक और बुरा इंसान बन जाता है। वह अपने आदमियों को स्टैनली के घर पैसे लाने के लिए भेजता है। वहाँ स्टैनली का डॉग उन लोगों को देख लेता है और उनका पीछा करता है। वे लोग स्टैनली को पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं और एक नकली मास्क भी वहाँ छोड़ देते हैं। इस वजह से पुलिस स्टैनली को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। उसी समय टीना वहाँ आ जाती है। स्टैनली उसे सारी बातें बता देता है, लेकिन टीना उसकी मदद नहीं कर पाती। बाद में टीना का दोस्त टीना को भी पकड़ लेता है। इस बीच स्टैनली का डॉग किसी तरह स्टैनली तक पहुंच जाता है। वह जैसे तैसे जेल के अंदर घुसता है और स्टैनली को जेल से बाहर निकालता है। तभी वहां पुलिस ऑफिसर आ जाता है, लेकिन स्टैनली उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब टीना का दोस्त बार में जाता है और वहां के गैंगस्टर को मास्क की ताकत से मार देता है। वह टीना को बांधकर वहां टाइम बम फिट कर देता है। इसी समय स्टैनली भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर टीना समझदारी से अपने दोस्त को बातों में फंसा लेती है और उसका मास्क उतरवा लेती है। जैसे ही मास्क उतरता है, टीना उसे एक जोरदार किक मारती है। तभी स्टैनली का डॉग मास्क को पकड़ लेता है और खुद पहन लेता है। अब वह प्यारा सा डॉग बेहद खतरनाक बन जाता है। वह टीना के दोस्त के आदमियों को काटने लगता है। फिर वह स्टैनली के पास आता है। स्टैनली उसके मुंह से मास्क उतारता है, लेकिन तभी सभी उस पर फायरिंग करने लगते हैं। स्टैनली जल्दी से एक टेबल के पीछे छिप जाता है और मास्क पहनकर बाहर आता है। अब फिर से स्टैनली अपनी फनी हरकतें करने लगता है, जिससे सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर स्टैनली टीना के पास जाता है और टाइम बम को ही खा जाता है। बम फट जाता है, लेकिन स्टैनली को कुछ नहीं होता। आखिर में टीना का दोस्त उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह पानी में गिर जाता है। स्टैनली एक जादुई हैंडल खींचता है, जिससे टीना का दोस्त पानी में फ्लश होकर गायब हो जाता है। तभी पुलिस स्टैनली को गिरफ्तार करने आती है, लेकिन वहां का मेयर स्टैनली को निर्दोष करार देता है और पुलिस वालों को डांटता है। कहानी के अंत में स्टैनली, टीना और उसका डॉग उस नदी के किनारे जाते हैं, जहां वे बातें करते हुए मास्क को वापस नदी में फेंक देते हैं। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।